हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। जैसे कि आप जानते हैं, हमने कर लिया है अपना चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंप्लीट। टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 कॉमर्स 6 का चैप्टर नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अब आया है मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सेशन, जो कि है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप बोलोगे मैम हर बार आपको ऑब्जेक्टिव बड़ा पसंद आता है। हाँ, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव्स में हमेशा फुल मार्क्स मिलते थे और उसका रीज़न यही था कि सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना ज़रूरी है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई तो ऑब्जेक्टिव में आपको फुल मार्क आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें खुद भी अपना नॉलेज टेस्ट करने का एक मौका मिलता है कि हम कितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखते हैं। तो आइए बिना वक्त ज़ाय के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिए हैं हमारे एमसीक्यूज। एचआरएम इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट, इसके फीचर में ही था अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर की बात चल रही है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर मैन पावर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूचर में हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं फ्यूचर में कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट हम इसीलिए जानना चाहते हैं क्योंकि हमको एचआर प्लानिंग करनी होती है, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी होती है। Human resource managers need to align HRM policies with डैश स्ट्रैटेजी। आपकी एचआरएम पॉलिसी जो होगी वो हमेशा कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से मिलनी चाहिए। ग्रोथ स्ट्रैटेजी नहीं, बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं, सीधा कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से आपको क्या करनी है, एचआर पॉलिसी को अलाइन करनी है। यानी जो भी कॉर्पोरेट ने पॉलिसी बनाई है एंटायर कॉर्पोरेट बॉडी के लिए बनेगी वो, तो उसी के साथ साथ उस कॉर्पोरेट के रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रख के एचआर की भी पॉलिसीज उसी लेवल पर बनेगी। Dash analysis is the process of studying and collecting information relating to operations and responsibilities of a specific job। एक specific job की हम information को collect करते हैं, उस information को study करते हैं, इसीलिए उसको बुलाया जाता है job analysis। नेक्स्ट इज डैश इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग। सर्चिंग ढूंढ रहे हो, अट्रैक्टिंग अपने पास खींच रहे हो एम्प्लॉयज़ को कि देखो भैया हमारे पास जॉब की वैकेंसी है। इसे कहते हैं रिक्रूटमेंट, इसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। Dash is a standard format of the company to obtain information about every candidate applying for the job। एक ऐसा फॉर्मेट जहां पर हर कोई कैंडिडेट जो जॉब के लिए अप्लाई करता है, देखो हर एक का सीवी अलग होता है। कोई पहले नाम लिखता है, एड्रेस लिखता है, बीच में अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लिखता है, लास्ट में पर्सनल डिटेल्स लिखता है, कोई उल्टा सीधा करता है। एप्लीकेशन ब्लैंक जो होता है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है सबके लिए कॉमन, जिसमें आप सबसे पहले अपना पूरा नाम लिखोगे, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखोगे, अपने पर्सनल डिटेल्स यानी कि टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेसेस को मेंशन करोगे। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी एप्लीकेशन ब्लैंक में पूछा जाता है। वर्क एक्सपीरियंस है तो कितनी कंपनी में आपने काम किया है, आपका स्वॉट एनालिसिस आपको पूछा जाता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनता है, उसे हम बुलाते हैं एप्लीकेशन ब्लैंक। नेक्स्ट इज डैश टेस्ट इज कंडक्टेड टू जज स्पेसिफिक टैलेंट और स्किल। टैलेंट और स्किल यानी आपकी योग्यता, आपकी क्षमता को पहचानने के लिए जो है एक टेस्ट कंडक्ट की जाती है। क्षमता आपकी पता चलती है आपके एप्टीट्यूड से, जिसका मतलब ये होता है क्षमता, एप्टीट्यूड टेस्ट। नाउ इन डैश इंटरव्यूज आर कंडक्टेड एज पर द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। रूल्स और प्रैक्टिसेस, जो रूल्स बनाए उसको फॉलो करना है, वो है फॉर्मल टाइप ऑफ इंटरव्यूज। In a dash interview, a list of questions to be asked to the candidate is prepared well in advance। क्वेश्चंस को पहले ही एडवांस में प्रिपेयर किया जाता है, वो टाइप ऑफ इंटरव्यू होता है आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। Now it refers to horizontal movement of employees in respect of job position। horizontal movement of employees जो आता है आपका वो है ट्रांसफर। एम्प्लॉयज वेलफेयर इंक्लूड्स डैश, यानी कि क्रश फैसिलिटीज आती है एम्प्लॉय वेलफेयर के अंदर। डैश रेफर्स टू फिटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस ऑफ वर्क, इसे हम कहते हैं प्लेसमेंट ऑफ वर्क। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो ये जो प्रोसेस है इसको बुलाया जाता है सिलेक्शन। डैश टेस्ट मेजर्स द स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। परफॉर्मेंस टेस्ट। डैश टेस्ट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक टैलेंट्स टू हैंडल पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब। तो आपकी योग्यता और क्षमता की जब बात आती है तो वहाँ आता है एप्टीट्यूड। इंटरव्यू इज अ डैश कम्युनिकेशन बिटवीन कैंडिडेट एंड इंटरव्यूअर। तो इंटरव्यू एक टू वे कम्युनिकेशन है। डैश इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द जॉब। तो इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ब्लैंक। एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। तो डैश इज हैंडल्ड बाय अ जूनियर एग्जीक्यूटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये होता है इनिशियल स्क्रीनिंग, किसी भी प्रोफाइल की इनिशियल स्क्रीनिंग जूनियर एग्जीक्यूटिव्स ही करते हैं।
ह्यूमन रिसोर्स डैश इन्वॉल्व्स ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स फोरकास्ट, रिक्वायरमेंट की फोरकास्टिंग और सप्लाई की फोरकास्टिंग, दोनों की ही फोरकास्टिंग जब आती है तो वो प्रोसेस का नाम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। डैश मैनेजर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन काउंसलिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, काउंसलिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट ये काम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर विच इज योर HR मैनेजर। रिक्रूटमेंट एट द फैक्ट्री गेट इज अ डैश सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विच इज योर एक्सटर्नल सोर्स। जॉब डैश रिजल्ट्स इन ग्रेटर कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, तो जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ की तरफ से ज़्यादा कमिटमेंट है काम के लिए, तो कमिटमेंट हमारा ज़्यादा तब दिखेगा जब हम अपने जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे। स्ट्रैटेजिक HRM इज अ डैश मैनेजमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना ट्रेडिशनल HRM रिएक्टिव होता है, तो स्ट्रैटेजिक HRM प्रोएक्टिव होता है। डैश HRM इज कंसर्न्ड विथ डेवलपमेंट प्रोसेस कैपेबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पर जब एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ और उनके डेवलपमेंट को लेकर ज़्यादा कंसर्न की बात आती है तो ट्रेडिशनल हो ही नहीं सकता, वो होता है SHRM, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HRM इज़ अ डैश अप्रोच ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉयज़, तो इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, क्योंकि ये हर डिसिप्लिन में होता है। HR जो है वो हर डिसिप्लिन में होते हैं, इसीलिए इसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहा जाता है। नो जॉब डैश इज एन ओवरऑल समरी ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है तो वो आती है हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। जॉब डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जब बात करते हैं वो भी जॉब का डिस्क्रिप्शन होता है, डिटेल में जॉब को डिस्क्राइब करते हैं। डैश इज अ स्टेटमेंट ऑफ मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब। एक काम को करने के लिए ये तो मिनिमम क्वालिटीज है जो होनी ही चाहिए, तो वो होता है आपका क्वालिफिकेशन। स्पेसिफिक क्वालिटीज यानी कि एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना चाहिए इस जॉब के लिए, तो ज़रूरी ही है ये, मतलब ये होते हैं जॉब के स्पेसिफिकेशंस। जॉब डैश रेफर्स टू अप्रोप्रिएट जॉब स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, फंक्शन एंड रिलेशनशिप, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के लिए, तो उसके अंदर कंटेंट, जॉब का फंक्शन, जॉब की रिलेशनशिप, ये सब मिलाकर बनता है हमारा जॉब डिज़ाइन। डैश इनिशियली डेवलप द कंसेप्ट ऑफ टाइम स्टडी, टाइम स्टडी को इंट्रोड्यूस करने वाले FW टेलर ही थे। मोशन स्टडी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रैंक गिलबर्ट। Now, dash study is conducted to reduce tiredness of employees, तो ये होती है fatigue study. Job dash refers to horizontal expansion of a job. Horizontal expansion का मतलब होता है enlargement. Job dash refers to vertical expansion यानी कि enrichment. Job dash provides freedom to employees in designing the nature of their work performance, यानी कि job flexibility में आपको थोड़ा freedom मिलता है, तो वो होता है हमारा flexibility. Next is job dash refers to movement of employee from one job to another job, job rotation. Keyword search is a technique of selection. Dash interview helps the organization to know shortcomings of its policies and practices. कंपनी की पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के बारे में आप बात करते हो ओपनली, वो होता है आपके एग्जिट इंटरव्यू में। एग्जिट इंटरव्यू मतलब जब आप कंपनी को छोड़कर टाटा बाय बाय बोलकर जाते हो। अंडर डैश जॉब द जॉब्स आर डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स, जॉब को आपने और सिंप्लीफाई कर दिया, डिवाइड करके होता है जॉब सिंप्लीफिकेशन। जनरली डैश HRM टेक्स रिएक्टिव डिसीजंस रिलेटिंग टू HR, ट्रेडिशनल वाले। इफेक्टिव HRM ब्रिंग्स डैश बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोसाइटी। इफेक्टिव HRM हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Next is state whether the following statements are true or false. Okay. Human resource management involves only motivating the employees to perform effectively. तो हमारा काम सिर्फ motivate करना नहीं है, statement is false. HRP is an important element of human resource management. True, human resource की planning ज़रूरी है। Human resource management and human resource development are synonymous. दोनों same है, नहीं ये गलत है। Human resource development अलग है, management अलग है। Job satisfaction results in greater commitment on the part of the employees. True. Human resource manager needs to align HRM function with overall corporate strategy. Yes, true. ये हमको fill in the blanks में भी पूछा गया था। Human resource planning जो है continuous process है. True.
इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्रीज इंडक्शन कॉस्ट, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से इंडक्शन या ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ते हैं। कैसे बढ़ेंगे? हमें जो ऑलरेडी जानता है उसके लिए इंडक्शन रखने की ज़रूरत है नहीं, तो ये फॉल्स है। जॉब एनालिसिस रिजल्ट इन इफेक्टिव सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, ट्रू। एनालिसिस करके आप अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हो तो वो ट्रू है। एग्जिट इंटरव्यू इज डिजाइन टू एग्जामिन एन एम्प्लॉयज़ प्रोफिशिएंसी इन स्पेशल एरिया, फॉल्स। आप कौन से एरिया में स्पेशलाइज्ड हो इसके लिए एग्जिट इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। इन स्ट्रेस इंटरव्यू द इंटरव्यूअर मेक्स द कैंडिडेट कंफर्टेबल ड्यूरिंग इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू होता है इसलिए कि आपको स्ट्रेस दे सकें, तो आपको अनकंफर्टेबल करवाना चाहते हैं, तो आंसर इज फॉल्स। करियर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस व्हेन एम्प्लॉयज आर रिवॉर्डेड विथ हायर इंसेंटिव्स, ज़्यादा इंसेंटिव्स देने का मतलब होता है आपका करियर डेवलप हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क मिल रहे हैं, अथॉरिटीज़ मिल रही है, तो वो आपके लिए करियर डेवलपमेंट होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, फॉल्स। हर एक डिसिप्लिन में ज़रूरी है, छोटे से छोटी ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स अप्रेजल ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब, नहीं, परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स अप्रेजल ऑफ एन एम्प्लॉय, तो फॉल्स। जॉब सेटिस्फैक्शन रिजल्ट्स इन लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज, फॉल्स। जॉब से सेटिस्फाइड हो तो प्रोडक्टिविटी घटेगी नहीं, बढ़ेगी। HRM is not concerned with health and safety of employees. HRM is concerned with health and safety of the employees. So this statement given is false. Potential appraisal does not give an opportunity for career advancement of employees, false. Promotion involves upward communication in an organization. Promotion का तो upward communication तो नहीं होता है। Job specification gives details with reference to duties and responsibilities of a candidate. स्पेसिफिकेशन में ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आती है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन में आती है। प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, फॉल्स। प्रमोशन इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एडवर्सली अफेक्ट द लॉयल्टी ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। इंटरनल सोर्स नहीं, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो होता है उससे लॉयल एम्प्लॉयज़ को बड़ा दुख होता है कि हमें प्रेफरेंस नहीं मिली। तो दीज वेरी ट्रू एंड फॉल्स। नाउ मैच द कॉलम जो हमें दिया है बच्चों, हमने सीधा सीधा उसके सामने आपके सही आंसर्स जो है वो लिखे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जहाँ पर आप मैन पावर रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करते हो उसकी प्लानिंग करते हो। प्लेसमेंट का मतलब होता है राइट पर्सन, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब। परफॉर्मेंस अप्रेजल, जहाँ पर आप एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके उन्हें अप्रेजल देते हो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर ट्रेनिंग से नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड एम्प्लॉयज़ के डेवलप होते हैं। करियर डेवलपमेंट, जहाँ पर आप एम्प्लॉय को एडवांस बना रहे हो बाय एडिंग मोर चैलेंजिंग टास्क, बाय एडिंग मोर नॉलेज एंड स्किल्स टू देयर जॉब। सेकेंड वन सेज परफॉर्मेंस टेस्ट, बेसिकली परफॉर्मेंस टेस्ट जो कि आपकी कुछ स्पेसिफिक स्किल्स को मेजर करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट आपके स्पेसिफिक टैलेंट को जज करता है। पर्सनैलिटी टेस्ट आपके फिजिकल, मेंटल और सोशल क्वालिटीज़ को टेस्ट करने के लिए होता है। इंटरेस्ट टेस्ट आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को समझता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स को समझता है, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को आप कौन से पर्सपेक्टिव से देखते हो। फिर आता है नेक्स्ट हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट, अगेन जो फिजिकल, मेंटल, सोशल क्वालिटीज़ पे फोकस करता है। इंटरेस्ट टेस्ट आपके हॉबीज़ के लिए जो है वो होता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट प्रॉब्लम्स के इंटरप्रिटेशन के लिए। जीके टेस्ट आपका जनरल अवेयरनेस कितना है। और इंटेलिजेंस टेस्ट देखते हैं आप कितने शार्प माइंडेड हो, यानी मेंटल शार्पनेस कितनी है। Then comes your next on the last match the following, which is promotion यानी upward movement of employees, transfer is horizontal movement of employees, potential appraisal is identification of capabilities, employees की capabilities को identify करना, downsizing is basically workforce को हम क्या कर रहे हैं, reduce कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, and motivation is basically recognition and rewards जो हम अपने employees को देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में अपने नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।